जय माता की। भक्तों, आज हम लोग हैं नैना देवी टेम्पल। नैना देवी हिमाचल प्रदेश में आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिमाचल प्रदेश में मां नैना देवी के दर्शन करने का। पौराणिक मान्यताओं की अगर हम लोग माने तो माता सती के यहाँ पर नैन गिरे थे, इसीलिए यहाँ पर नैना देवी धाम बोला जाता है। यहाँ पर ये एक शक्तिपीठ है फ्रेंड्स। ये वे है जहाँ पर आप जाते हैं माता के लिए, जहाँ से आप पार्किंग से अपनी व्हीकल्स अपना पार्क करते हैं। कोई भी व्हीकल्स आपका पार्किंग तक पहुँच जाता है। इजीली अप्रोच है यहाँ पर और विद इन 10 मिनट्स यानी 10 मिनट में आप यहाँ पर माता के धाम पहुँच जाते हैं। पार्किंग से हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपका माता का धाम है, तो आप इजीली पहुँच जाते हैं। प्रसाद वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। प्रसाद लेना है आपको, आप इजीली, बच्चे हैं आपके साथ तो आप इजीली, कोई चढ़ाई नहीं है। नॉर्मली आपके स्टेयर्स है, स्टेयर्स फॉलो करते हुए आप माता के यहाँ पर दर्शन करते हैं। मैंने आपको पूरा दिखाया कि आप माता के धाम के कैसे दर्शन कर सकते हैं। माता का धाम है, अभी हम लोग माता के धाम में दर्शन कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं माता नैना देवी का धाम है। और आज हम लोग यहाँ पर पंडित जी से भी जानेंगे, पूरा रहस्य हम लोग यहाँ पर जानेंगे। माता के बारे में पूर्ण गूढ़ रहस्य हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या मान्यताएं है और क्यों ये मंदिर फेमस है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्रेंड्स कंटिन्यू मिलती रही। जय माता दी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं नैना देवी टेम्पल। नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। आज हम लोग, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है माता के दर्शन करने का। हम लोग यहाँ पर दर्शन किए हैं और अभी हम लोग पंडित जी से जानेंगे माता का महिमा। हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालुगण, लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं, तो माता का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। तो आज हम लोग पंडित जी से जानेंगे, पूरी जानकारी हम लोग पंडित जी से लेंगे। जी पंडित जी। जय माता। मैंने आपको यज्ञ काल की कथा का वर्णन किया। जी। युगों के दौरान सतयुग में जब सती माता जी ने आत्मदाह कर दिया था, उस समय यहाँ उनके नैन गिरे, ये फिर नैना के नाम से जी। और अभी 21वीं शताब्दी के अंतर्गत तो लगभग 1900 वर्ष पहले राजा वीरचंद जी बिलासपुर के राजा हुए हैं, उनके समय की गाथा है जी। कि एक ग्वाला यहाँ पे गौएं चराता था इस पहाड़ी पे जी। तो वो सोचता है, देखता है एकदम कि एक उसकी ये एक बछड़ी है, वो उसके शरीर जो सबसे अलग है। जी। वो सोचता है कि गौएं तो सभी एक ही जंगल में चरती हैं, ये बछड़ी कौन सा घास खाती है जो सबसे अलग है। तो इस बात को लेकर के वो उस बछड़ी का पीछा करता है। तो वो आकर के यहाँ देखता है कि बछड़ी जो माता जी की पिंडी है उसके ऊपर आकर के खड़ी हो जाती है और उसके स्तनों से सुबह में दूध निकलता है। तो उसको बड़ा चंबा हुआ कि ये तो कुआरी है, बछड़ी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सूर्यास्त के बाद बछड़ी घर को चली गई। तो रात को उसको स्वप्न आया कि राजा को बताओ यहाँ पे मेरा मंदिर बनाया। और उसी रात राजा जी को भी स्वप्न आया कि जहाँ कोई मेरा मंदिर बनाने के लिए कहेगा वहाँ पे मेरा मंदिर बनाएगा। तो ये लगभग 1900 वर्ष पहले राजा बिलासपुर जी ने इस मंदिर की क्या पुनर्निर्माण किया। राजा वीर सिंह जी ने इसका निर्माण किया। और कोई मान्यताएं यहाँ पर मंदिर की, जो भक्तों के, साक्षात भक्तों को जो आशीर्वाद दिया है माता का, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अब तो यहाँ पे हिंदुस्तान से आते हैं और विदेशों से भी आते हैं और अपनी मन्नत पूरी करवाने के लिए जो माता जी के समक्ष अपनी भेंट मान लेते हैं, वो भी खिलाते हैं। तो यहाँ तो हर दिन लोग वहाँ के माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। सभी की मुरादें यहाँ पर पूरी होती है। जी। एक और प्रथा थी यहाँ पर, जो माता के नैन गिरे थे यहाँ पर सती माता के, एक बार वो भी हमें एक बार बताइए, जिससे हमारे सभी भक्तगणों को भी उसके बारे में जानकारी। जब पार्वती माता जी ने दक्ष सती जी ने दक्ष प्रजापति जी के अपने पिताजी के यहाँ वो शंकर जी की अनुमति ना लेकर के जब वो अपने पिताजी के यज्ञ में चली गई, तो उन्होंने देखा कि वहाँ शंकर जी का कोई स्थान ही नहीं था। तो उनको बड़ा चंबा हुआ। उन्होंने शंकर जी की इस बात में बेइज्जती अपनी भी समझी कि मेरे ससुर, मेरे घर में मेरे पति का अपमान हुआ है। तो उन्होंने इसी बात से दुखी होकर के
खनखल में जो यज्ञ चल रहा था उसी में आत्महत्या कर लिया। तो जब शंकर जी को पता चला तो उन्होंने उस अर्ध जले हुए शरीर को त्रिशूल पर उठा करके पूरे विश्व का भ्रमण लगाना शुरू कर दिया। तो अगर घर के मुखिया की स्थिति ऐसी हो तो घर नहीं चल सकता। तो जब भगवान शंकर की स्थिति को विष्णु जी ने देखा तो उन्होंने ऐसा समझा कि जब तक ये मृत शरीर अर्ध जला हुआ शरीर शंकर जी के पास है तो इनकी व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली है। तो उन्होंने सुदर्शन छोड़ करके उस देह को काटना शुरू कर दिया और जहाँ जहाँ वो माता जी के अंग गिरते गए वहाँ पे वो सिद्ध स्थान माता जी का शक्तिपीठ शक्तिपीठ। तो यहाँ भी माता जी के नैन गिरे हैं तो ये नैना के नाम से भी क्या है। जी भक्तों, आज हम लोगों ने पंडित से जाना, माँ नैना देवी के बारे में हम लोगों ने जाना है। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो माता नैना देवी के दर्शन जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी है, यहाँ पर आपकी 6 माताएं हैं। 6 माता के आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जब भी आएँ यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी पंडित जी, आपने हमें इतना अच्छा बताया, हमारे भक्तों को सभी को जय माता। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग नैना देवी पे दर्शन करने के लिए आए थे। एक हमें यहाँ पर बाबा मिले हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी, और ये पैदल यात्रा करके आए हैं। फ्रेंड्स, आपको हम लोग आज उनसे मिलवाते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि पैदल यात्रा उनकी कैसे रही है। वो कौन सी जगह से है बाबा जी, आप अपना नाम बताइए पूरा। और जय माता की। मैं हाथरस से रहने वाला, यूपी के हाथरस में, यूपी में एक जिला है हाथरस जी, ये मथुरा वृंदावन के निकट पड़ता है। मैं वहाँ से का रहने वाला हूँ जी। हमने माता जी का एक छोटा सा संकल्प लिया था कि हम माता जी के जितने भी ये 5 स्थल हैं हम इनकी पैदल यात्रा करेंगे जी। तो हम 21 फरवरी की शाम को हम अपने हाथरस से निकल चुके जी। और सबसे पहले हमने यहाँ आकर माता नैना देवी जी के दर्शन किए जी। और हमको यहाँ बड़ी अपार शांति मिली। हमको जो माता जी ने जो दिया उसका तो हम जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते। कोई हमारे पास थकावट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, बड़े सुलभ तरीके से हमारी यहाँ तक की यात्रा सफल। इसके बाद में हम जो है माता चिंतपूर्णी के पास पहुँचे, वहाँ जा कर के उनके भी हमने दर्शन किए और वहाँ के दर्शन करने के बाद उनका भी आशीर्वाद प्राप्त। इसके बाद भी हम माँ ज्वाला जी के पास पहुँचे, हमने वहाँ जा कर के ज्योति के दर्शन किए, अपने को बड़ा धन्य माना और अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चलने लगे। इसके बाद में वहाँ भी माता जी ने हमको दर्शन दिया। इसके बाद में हम वहाँ से माँ नगरकोट पहुँचे, कांगड़ा, वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है जी, जिला कांगड़ा है। वहाँ देवियाँ हैं, वहाँ वो हमारी कुल देवी के नाम से प्रख्यात है। वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ जा कर के हमने 3 देवी, एक मंदिर में माता नगरकोट वाली के मंदिर में हमने 2 देवियों को, और एक जो वहाँ के राजा थे जो उनकी पूजा करते थे वो थी कांगड़ा वाली देवी जी, उनके दर्शन किए। उन कांगड़ा वाली देवी के पास में एक थी एकादशी माता, उनके भी दर्शन किए। उनके बगल में हमारी जो कुल देवी हैं नगरकोट वाली देवी, उनके दर्शन किए और हमारी यात्रा जो है यहाँ आकर के संपूर्ण हुई। इसके बाद में हम ऊपर पहाड़ 35 किलोमीटर दूर हिमाचल में ही पड़ती है हमारी चामुंडा मैया, हम उसके दर्शन के लिए गए और वहाँ के दर्शन करने के बाद में हम वहाँ आए। हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि माता ने हमको पैदल, हमारी कोई शक्ति काम नहीं कर सकी, न हम उसकी बराबरी कर सके। उनकी एक अपार कृपा थी कि मैं जीवन में पहली बार आया, मैया ने बुलाया। तो वो भी कैसे मैया ने मेरा भाग्य सुन लिया और मुझको पैदल बुला दिया। इतनी बड़ी अपार कृपा जो मैं जीवन में क्या 7 जन्मों में भी ये नहीं सोच सकता कि मैं यहाँ पैदल आ सकता हूँ। तो ये माताओं की महिमा है। जय माता। बाबा एक और बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी एज जो है 68 वर्ष है। मेरी तो 68 वर्ष की एज है। 68 वर्ष की आयु में पैदल यात्रा, हाँ, अप्रोक्स 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा आप सोच सकते हैं भक्तों बाबा ने की है। सिर्फ ये माता रानी का ही आशीर्वाद है, ये केवल माता रानी का ही आशीर्वाद है। मेरा इसमें कुछ नहीं है।
इन्हीं की महिमा है, इन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने वहाँ हाथरस से और यहाँ तक इन सारे सिद्ध पीठों तक मुझे जो पहुँचाया है वो इन्हीं का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है। भक्तों, जैसे बाबा पर माता की आशीर्वाद है, कृपा बनी हुई है, ऐसी मैं तो हम पर यही और आप प्रार्थना सभी पर भी करता ऐसी हूँ ही बनी कि रहे। हर भक्त पे कोई ये श्रद्धा हो, ये भाव हो, और माता की मेरे सर जैसे जिस प्रकार मेरे ऊपर कृपा की है, हर भक्त के ऊपर माता ऐसी ही कृपा करती रहे और सभी का उद्धार हो। जय जय माता, माता। जय माता।